नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर के सिमरोल की, जहां पर भेरू घाट पर बस पलट गई और कई फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर मरीजों को अस्पताल लाने के लिए 12 से ज्यादा एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियों को लगाया गया है। शव भी एमवाई अस्पताल लाए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी और बस में तेज आवाज में गाने भी बज रहे थे। बस ने पहले भेरू घाट के करीब शनि मंदिर के पास एक ट्रक को टक्कर भी मारी और फिर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर ट्वीट किया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। 4 बजे खबर आई थी कि सिमरौल में भेरू घाट के पास बस पलट गई है। तो हमारे पास अभी 10 मरीज आ चुके हैं, एक ब्रॉड डेड है उसके साथ। तो अभी बाकी मरीज भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त संसाधन, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ सभी हमारे पर्याप्त उपलब्ध है। सभी को जांच कराकर उसका इलाज किया जाएगा और जितने भी मरीज आएंगे सबको भर्ती करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। उसमें से एक दो गंभीर दिख रहे थे अभी जो अभी आए हैं। बाकी जितने भी गंभीर आएंगे उनके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, हम पूरा इंतजाम करके रखा है। बस हादसे पर सीएमओ मध्य प्रदेश का ट्वीट आया, घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, ऐसा सीएम के द्वारा ट्वीट किया गया है। कुछ लगाया इस तरह से, तो उसमें डिसबैलेंस हुई बस। पुलिया से लगभग 25 फुट 20 फुट नीचे गिरी है बस, और एक ही बार जो गिरी है उसी पोजीशन में बस थी, क्योंकि उसमें कुछ एक दो बॉडी दब गई थी। तो फिर पब्लिक ने उसको लोगों को निकालने के बाद बॉडी को निकालने के लिए पलटी और कराई थी मौके पे। इसमें लगभग 20 से अधिक घायल अभी एमवाईएच आ चुके हैं। इमीडिएटली सभी एम्बुलेंसेस पहुंच गई थी, स्थानीय पुलिस पहुंच गई थी, मजिस्ट्रेट पहुंच गए थे, पब्लिक भी वहाँ थी स्थानीय, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें लगभग 30 से 40 लोग थे स्थानीय लोग, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत हेल्प की प्रशासन की। और 5 डेथ अभी तक बॉडीज पहुँची हैं, जिला अस्पताल में हैं। एक डेथ यहाँ हुई है अभी, जो एमआईए सुप्रीटेंडेंट बतलाया है, पर कंफर्म डेथ थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेंगी कि क्या एग्जैक्ट फिगर है। और घायल अभी आते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंसेज लगातार पहुँच गई थी। पूरे शहर की एम्बुलेंसेज सब कल रवाना कर दी गई थी, तो एम्बुलेंसेज आती जा रही हैं और उसमें घायल आ रहे हैं। अभी एक जो डेथ यहाँ आने के बाद हुई है, उसके अलावा अभी तक कोई बहुत गंभीर अवस्था में डॉक्टर्स वगैरह नहीं है। अधिकांश चोटें फ्रैक्चर वाली या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है, हेड इंजरी वाला अभी तक कोई नहीं दिखा है। फिर भी जब और ट्रीटमेंट होगा तो मालूम पड़ेगा किस प्रकार की इसमें घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पे जब हम लोग थे तो वहीं पे पूरी मौके की स्थिति का जायजा लिया था और उन्होंने तत्काल घायलों को अस्पताल भेजने और उनका बेहतर इलाज होने, निःशुल्क इलाज होने का बोला है। और 4 लाख रुपए सभी मृतकों के लिए और घायलों के लिए 50,000 रुपये देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इन सभी के घायलों के नाम पते हम लोग नोट कर रहे हैं। इनको संबल में भी हम लोग देखेंगे कि संबल में अगर पात्रता बनती है इनकी मृतकों की और घायलों की, तो संबल के तहत भी, योजना के तहत भी जो लाभ होगा मृतकों को दिया जाएगा। जिनका ट्रीटमेंट यहाँ एमवाईएच के सब हमारे सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं इनके। अगर कुछ ऐसा लगता है कि टेस्ट किसी को रिक्वायर्ड है, जो कहीं अगर निजी अस्पताल में भी कराना है, तो सीएम साहब ने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी बेस्ट सुविधा मेडिकल दी जा सकती है इनको, वो सब दी जाए इनको। और उसके लिए मैं भी यहाँ पर, हम लोग भी मौके से यहाँ आ गए हैं, संभागायुक्त महोदय और आईजी साहब भी मौके पर हैं। अभी डिटेल हम लोग लिस्टिंग करा रहे हैं, पर चूँकि इंदौर से बस गई थी ये संभावना है कि उसमें इंदौर से भी हो सकते हैं और आगे का डेस्टिनेशन वाले जो एरियाज हैं, लौटने वाले लोग जो रहते हैं वो भी हो सकते हैं। पर वो इनकी लिस्टिंग करेंगे, एड्रेसेस मालूम पड़ेंगे, उसके बाद कंफर्म बदला पाएंगे। कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसमें? अभी जो बतलाया है 5 बॉडी सिविल अस्पताल पहुंची हैं और एक यहाँ पर लाने के बाद एमवाईएच के सुप्रीटेंडेंट द्वारा बतलाया गया कि एक की डेथ हुई है। तो अभी तक की स्थिति में 6 की संभावना है कि डेथ का फिगर 6 होना चाहिए। अभी डिटेल अभी सब निकलवा रहे हैं हम लोग। अभी पहला फोकस है कि सभी घायलों को सबसे पहले डॉक्टर सब इलाज कर लें। एक बार स्टेबल हो जाएगा फिर डिटेलिंग हम लोग करेंगे। अधिकारी लगा रखे हैं, मजिस्ट्रेट यहाँ, तहसीलदार, एसडीएम लगे हुए हैं, एडीएम, और सब लिस्टिंग निकाल के इनके एड्रेसेस, महिला पुरुष सब चीजें निकाल के डिटेल निकालेंगे। हो गई सर कंप्लीट। इंदौर के सिमरोल में ये बड़ा हादसा हुआ है। बस पलट गई और 6 लोगों की इसमें मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जारी है, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों को बाहर निकाल दिया गया है और
शुरुआती जांच चल रही है। इंदौर के सिमरोल में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई सारे लोग, लगभग 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें, इस पर दुख भी व्यक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और ट्वीट भी किया है। जो घायल हैं उन्हें उनके जल्दी ठीक होने की कामना मुख्यमंत्री द्वारा की है। और इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि मृतक के परिजनों का 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार की मदद की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन लोगों की मदद का ऐलान किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बड़ा सड़क हादसा हुआ, बड़ा ही दर्दनाक, इतने सारे लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लगभग घायल हैं। अभी इसमें ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल ऋतु, अब से कुछ देर पहले लगभग 4 बजे के आसपास सिमरोल थाना इलाके के अंतर्गत शनि मंदिर के करीब भैरू घाट पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें आधा दर्जन लोगों की मौत की जानकारी मिली है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। और जैसे ही ये भीषण सड़क हादसा पेश आया, प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर नजर आया। सभी घायलों को रेस्क्यू करने के बाद एमआई अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर्याप्त इंतजाम के जो बंदोबस्त है वो किए गए। लेकिन जानकारी है कि लगभग 2:30 बजे के आसपास ये बस इंदौर से खंडवा के लिए निकली थी। गुरु कृपा ट्रेवल्स की ये बस है। जब बस को की जानकारी जुटाई गई तो किसी सोनकर के नाम से ये बस, गुलाब सोनकर के नाम से ये बस की जानकारी रजिस्टर्ड होना प्राप्त हुई है। हालांकि तमाम जो इसकी जानकारी है वो आरटीओ के साथ साथ अन्य जो जमींदार विभाग के जो अधिकारी है वो उसकी पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन 2:30 बजे के आसपास इंदौर से ये बस गई और 4 बजे के आसपास सड़क हादसे का ये शिकार हो गई। जानकारी है कि बेहद अंध गति से ये बस का जो चालक है वो गाड़ी को दौड़ा रहा था। ओवरटेक करने के दौरान पहले उसने एक ट्रक को टक्कर मारी, उसके बाद ये अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई। लगभग 50 फीट गहरी ये खाई थी। यहाँ पर स्थानीय जो रहवासी हैं वो मौके पर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत रेस्क्यू करने के दौरान उनको की गई। इसके साथ ही जो अन्य लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो मृतक थे, उन सभी के शवों को बाहर निकाला गया और एमआई पोस्टमार्टम के लिए उन सभी को भेजा गया। बहरहाल पूरे मामले पर लगातार प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है। घायलों को 50,000 के साथ साथ मृतकों को 4 लाख की मुआवजा राशि का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। अपडेट दर्शकों को दे दें कि घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। तो वहीं 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने की बात कही गई है। बस मालिक पर एफआईआर के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आरटीओ और डिप्टी कमिश्नर को मौके पर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इंदौर के सिमरोल में भीषण सड़क हादसा हुआ, इस पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और विकास सीधे चर्चा करते हुए बताते हैं कि क्या ये भीषण सड़क हादसा पेश आया, किस तरह से पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल ऋतु, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी स्वयं। सर, किस तरह से ये हादसा पेश आया, क्या जानकारी अब तक मिली है, किस तरह की लापरवाही अब तक कोई पता चली है? इंदौर से सिमरोल खंडवा तरफ जाते हैं, सिमरोल पड़ता है इंदौर जिले में। उससे भी लगभग खंडवा दिशा में 10-12 किलोमीटर आगे घाट सेक्शन है, उसमें ये बस जा रही थी खंडवा दिशा की ओर, इंदौर से खंडवा की तरफ जा रही थी। लगभग 40 से अधिक सवारियां थी इसमें। एक गुलाब सोनकर नामक व्यक्ति के बेटे गौरव सोनकर के नाम से पंजीकृत है गाड़ी है। और एक टर्निंग थी, राइट हल्का सा टर्न था, पुलिया थी। संभवतः जो स्थानीय नागरिकों ने मुझे बतलाया है, जो देखा है लोगों ने, कि थोड़ा स्पीड में थी बस ये, और टर्निंग आने से ओवरटेक कर रहा था वो किसी आइशर व्हीकल या किसी गाड़ी का, और टर्निंग आने से उसको ज़रा ब्रेक लगाया गया होगा, उसी में कहीं डिसबैलेंस हुई है बस ये, और पुलिया से लगभग 20 से 25 फुट नीचे गिरी है। नीचे गिरने से जो जर्क आया है उसमें ये सभी हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर के और स्थानीय पुलिस ने इन सभी लोगों को तत्काल निकाला। अन्य अधिकारी पहुंच गए थे, एम्बुलेंसेज भी सब रेस्क्यू किए और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी, और 1 घंटे के अंदर सभी को यहाँ एमवाईएच लाया गया है। और अभी तक की सूचना में लगभग 5 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। उसके जितने भी घायल यहाँ हैं सबका इलाज शुरू कर दिया गया है। लगभग 27-28 घायल यहाँ इलाज हो रहा है अभी एमवाईएच में। डेथ की जो बॉडी का कंफर्मेशन अभी तक आया है, एक महू में है, 3 सिविल अस्पताल में है और एक यहाँ पर बॉडी है। इस प्रकार से 5 कंफर्मेशन आया है अभी डेथ का। सीएम साहब ने भी कुछ इसमें अनाउंस किया है, खुद उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है। सीएम साहब ने मौके पर ही हम लोगों से पूरी जानकारी ली थी। सीएम साहब कहीं कार्यक्रम में थे, वहीं से दूरभाष से पूरी जानकारी ली थी।
और सभी घायलों विकास मैं चाहूंगी आप कलेक्टर साहब से ये भी सवाल करें, कमिश्नर साहब से ये सवाल करें कि आखिर जो परमिट है, फिटनेस है, वो सब थी उसके पास या नहीं थी ड्राइवर के पास? इंश्योरेंस 50,000 की सहायता दी जाएगी, ये घोषणा भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और सभी का बेहतर इलाज हो, जो भी बेस्ट इलाज हो वो हो। तो ये जितने भी MYH के सबसे जो सीनियर वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो सब लगे हुए हैं। जितने भी घायल यहाँ आए हैं, MYH सुप्रीडेंट के अनुसार उसमें अभी तक हेड इंजरी वाला कोई पेशेंट नहीं दिख रहा है, हेड इंजरी या स्पाइन इंजरी का। मेनली ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर वाले ज़्यादा केसेज हैं इसमें। अगर ऐसा रहा तो गंभीर कंडीशन किसी की नहीं बोली जा सकती, किंतु फिर भी एक बार सेटल हो जाए सब और उसके बाद और स्थिति क्लियर होगी। इसके अलावा आपने सभी को निर्देश भी जिम्मेदार विभागों को दिए हैं कि इसी तरह की चूक पाई जाती है, कोई लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? अभी रिसेंटली ही 15 दिन पहले सभी बस ट्रांसपोर्ट ओनर्स की मीटिंग ली गई थी कलेक्ट्रेट में। सभी को आने वाली बरसात के मद्देनजर किस प्रकार से सुरक्षात्मक कदम उठाने हैं उसमें ये सब चीजें समझाई गई थी उनको। RTO और सभी लोग थे उसमें। जी, और बहुत शुक्रिया विकास, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हरदा से बड़ी खबर, इसी बीच बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई है, एक की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सराली अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इमली ढाना से बंशीपुरा सिंघोड़ा बारात जा रही थी, वाहन में लगभग 25 बाराती सवार थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने आभार कार्यक्रम किया है और इसी मौके पर भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर थिरके नजर आए। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों को उनका मान और सम्मान देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। कल पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने सरकार 1 लाख भर्ती करने का ऐलान किया है। ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है जो किसी ने नहीं सोचा था। इसको नीचे नीचे कर दो, केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक नहीं अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेस को तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीए संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीए संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। सतना दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने प्रबुद्धजनों की सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से शहर के विकास के लिए वोट करने की अपील की है। साथ ही सीएम ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि किसी भी विधायक को महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने बिरला ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, साथ ही कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम का कहना था कि कमलनाथ महाराष्ट्र गए हैं लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलेगा।
करता है कि नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति विधायक है तो विधायक के नाते सेवा करो ना। 17 विधानसभा में आता तो क्या करता। अब एक ही विधायक रहेगा, कोई मेयर होगा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। प्रबुद्ध नागरिकों को बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति एक पद हमने तय किया मध्य प्रदेश में, किसी विधायक को मेयर का टिकट नहीं दिया जाएगा। कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ और महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। और महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी की जो इसके संग जाता है वो भी डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बीजेपी महापौर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इसी मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि पांव में चक्कर मतलब घर घर जाना, जनता के कड़वे वचनों को भी प्यार से सुनना, जीतने की आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, सीने में आग और माथे पर बर्फ हमेशा ही होनी चाहिए। एकदम काम में अगर नहीं लगे हो तो पहले ही सबसे पहली चीज उनको सबको निकालो, अपने भाई सब अपने, सबको प्रेम से बोलो, सबको साथ ले लो। वार्ड में की वोटर मतलब जिनके पास 10, 25, 50 वोट है उनको निकाल लो, वार्ड के बूथ के, उनके साथ संपर्क करिए, उनका आशीर्वाद ले लो। अलग अलग समाज से भी है, खेल क्लब है, अलग अलग तरह के संगठन है, उनके लोग हैं तो उनको संग ले लो। इन सबको संग कर लो और उत्साह से काम में फिर जाओगे। जीतना तो है ही, अपन तो जीता ही है, क्योंकि जो काम करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन एक मंत्र दे रहा हूं जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे वो याद कर लो, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ, जिनको प्रचार करना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव के नियमों में सरकार की बड़ी चूक सामने आई है और इस बार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए उम्र 25 साल होना जरूरी है, जबकि पार्षद के लिए उम्र 21 या इससे अधिक है। ऐसे में नेताजी पार्षद तो बन जाएंगे लेकिन चाहकर भी अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार 25 मई को अध्यादेश लाई थी। इसके अनुसार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी जनता सीधे महापौर के लिए वोट करेगी, जबकि पालिका और परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्षद होना जरूरी है, लेकिन उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इससे पहले पालिका और परिषद अध्यक्ष का चुनाव भी महापौर की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लिहाजा जब निकाय चुनाव का अध्यादेश लाया गया तो उसमें उम्र की व्यवस्था को बदलना भूल गए। यही बड़ी चूक का परेशानी बनेगी। और इसी के साथ ही एमपी अब तक इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।